बुत परस्ती और फिरका बंदी आ गई है सबको रास। सब के सब कहते हैं ये हकीकत है सिर्फ मेरे पास। कुछ झूठे पेशवाओं ने और कुछ झूठे दरवेशों ने कर दिया है सब गुमराहों ने इंसानों का सत्यानाश। इस फिरके के बारे में खालिक के कायनात और मेरे मौला नबी अकरम का फैसला सुने। सूरत इनाम आयत नंबर 159। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर इनको इनका किया हुआ जतला देंगे। माजा हदीस नंबर 3992। हजरत औफ बिन मालिक से रिवायत है, नबी अकरम ने फरमाया, यहूदी 71 फिरकों में तकसीम हुए, इनमें से एक फिरका जन्नती था और 70 जहन्नमी। ईसाई 72 फिरकों में तकसीम हुए, इनमें से 71 जहन्नमी थे और एक जन्नती। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत जरूर 73 फिरकों में बट जाएगी, इनमें से एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं? फरमाया, जमात। खालिक के कायनात ने इनके बारे में सजा का ऐलान किया, अब वो सुने। सूरत इनाम आयत नंबर 65। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तो तुम्हारे पांव तले से, या कि तुमको ग्रोह ग्रोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वो समझ जाएं। ये फरमाने खुदा आपने सुन लिया, अब इस फरमान की वजाहत बज़बाने मेरे मौला नबी अकरम से सुन लें। बुखारी हदीस नंबर 73-13। जब नबी अकरम पर यह आयत नाजिल हुई कि कहो कि वो इस पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से अजाब भेजे, तो आ हजरत ने कहा कि मैं तेरे बाज़मत और बुजुर्ग मुंह की पनाह मांगता हूँ, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब भेजे। तो इस पर फिर आ हजरत ने कहा कि मैं तेरे मुबारक मुंह की पनाह मांगता हूँ। फिर जब ये आयत नाजिल हुई कि या तुम्हें फिरकों में तकसीम कर दे और तुम में बाज को बाज का खौफ चखाए, तो आपने फरमाया कि ये दोनों आसानो सहल हैं। झूठे पेशवाओं का एक और वतीरा है कि साबका उम्मतों पर जो जो अजाब आए वो एड़ियां उठा उठा कर बयान करते हैं कि कौमे नूह पर खालिक के कायनात का अजाब आया और कौमे नूह जहन्नम में जाएगी। कौमे आद पर अजाब आया, कौमे आद जहन्नम में जाएगी। कौमे समूद पर अजाब आया, कौमे समूद जहन्नम में जाएगी। कौमे लूत पर अजाब आया, कौमे लूत जहन्नम में जाएगी। कौमे शुएब पर अजाब आया, कौमे शुएब जहन्नम में जाएगी। बस जब साबका नबियों की उम्मतों पर अजाब के बारे में कुरान मजीद और हदीस मुबारका से पढ़ते हैं तो इनका ईमान 100% पुख्ता हो जाता है, लेकिन जब ये अपने बारे में पढ़ते हैं तो इनका खालिक के कायनात और उसके रसूल पर यानी कुरान मजीद और हदीस पर 1% भी ईमान नहीं रहता। हर फिरका खुद को जनती जनती कहता है, बल्कि बड़े फख्र से कहते हैं हम फलां फिरके से ताल्लुक रखते हैं। अब इस फिरका बंदी को मेरी मिसाल से समझें, शायद इन्हें फिरका वारियत यानी खालिक के कायनात का अजाब समझ आ जाए और ये फिरका वारियत को छोड़कर खालिक के कायनात से माफी मांगे। जैसे कि कोई शख्स किसी मुसलमान से कहे कि भाई आप गाय को हलाल कह रहे हैं और सूर को हराम कह रहे हैं, लेकिन मैं गाय को हलाल नहीं समझता और सूर को हराम नहीं समझता। आप भैंस का गोश्त खा रहे हैं और गधे को हराम कहते हैं, लेकिन मैं भैंस को हलाल नहीं समझता और गधे को हराम नहीं कहता। ऐसे ही आप बकरे को खा रहे हैं और कुत्ते को हराम कहते हैं, मैं बकरे को हलाल नहीं कहता और कुत्ते को हराम नहीं कहता, क्योंकि गाय, भैंस, बकरा, सूर, गधा और कुत्ता सब में गोश्त है तो सबको खाया जाए। लेकिन मुसलमान भाई कहेगा कि खालिक कायनात ने हमारे मौला नबी अकरम की मार्फत से
ہم پر سور، گدھا اور کتا حرام قرار دیے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کھاتے۔ بس مجھے افسوس ہے آپ لوگوں پر کہ خالق کائنات اور ہادی نے آپ پر سور، گدھا اور کتا حرام کیے۔ وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا جنہیں کھانے نہ کھانے سے زمین پر کوئی فساد نہیں ہوتا، اور آپ نے بہت صحیح جواب دیا کہ خالق کائنات اور تمہارے ہادی نے ان کو کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق کائنات اور تمہارے ہادی جو ہدایت دیں اس کے خلاف عمل کو آپ حرام سمجھتے ہیں۔ تو جب خالق کائنات اور تمہارے ہادی نے فرقہ بندی کو حرام قرار دیا ہے بلکہ سزا یافتہ قرار دیا ہے تو اس ہدایت کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا فرقہ بندی حرام نہیں ہے؟ بلکہ خالق کائنات اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ہمارا فرقہ بندی والوں سے کوئی واسطہ نہیں اور فرقہ فرقہ عذاب ہے۔ پھر بھی آپ خالق کائنات اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ یہ تھے دوسرے آدمی کے سوال جواب جس میں خالق کائنات اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اس کلپ کی مزید وضاحت آپ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پارٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔